ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तुला राशि वालों, 26 तारीख के दिन रविवार का सुंदर योग पड़ रहा है और उस दिन दशमी तिथि के से ग्रहों का योग वैशाख की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है पंचांग के दृष्टिकोण से। अगस्त तारा इस दिन अस्त होने की तरफ जा रहा है, जो प्रकृति में थोड़ी ग्रीष्म ऋतु को अपने भयावह स्वरूप में आपके समक्ष उपस्थित करता दिखाई देगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों का योग केतु के साथ चंद्रमा का जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी भ्रम की स्थिति से आपको बचना पड़ेगा। आजकल हर चीज़ को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप जो है पहले नेगेटिव देखते हैं और पॉजिटिव बाद में आता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति को ऐसा ध्यान रखें कि पहले से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। इन दिनों मेहनत कम हो रही है और अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सूर्य को इस वक्त शांत करना ज़रूरी है। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त गायत्री का स्तवन करें और हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से किसी मंदिर में जाकर दिव्य रूप से भगवान सूर्य का पूजन करने का प्रयास करें, नमक का त्याग करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो बन रहा है, ये दिन भ्रम को ठीक करने का दिन है। आपकी राशि में इस वक्त राहु ग्रह का बड़ा भयावह स्वरूप चल रहा है, काल सर्प योग भी बना हुआ है कुंडली के अंदर, जो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में सही दिशा को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बहुत बार तुला राशि वाले कई बार बोलते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ग्रह जब अच्छे हैं, बाकी बृहस्पति इत्यादि, शुक्र इत्यादि, सूर्य इत्यादि सब अच्छे ताकत में हैं, हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप भ्रम में जी रहे हैं। सही चीज़ में आपकी बुद्धि में इस वक्त राहु का जो प्रभाव चल रहा है, काल सर्पयोग का योग बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियों को भ्रमात्मक स्थिति में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बुद्धि को सही दिशा नहीं दिखा रहा है, सब कुछ होते हुए भी सही चीज़ का दर्शन नहीं हो पा रहा है। राहु का प्रभाव है और 1 साल पूरा ये राहु कहीं ना कहीं परेशान करने की योग देने वाला है। राहु को ठीक करने के लिए इस समय विशेष तौर पर कुछ ना कुछ आपको उपाय करने की ज़रूरत है। भगवान शालिग्राम का सुंदर रूप से पूजन, पंचामृत से उनको स्नान कराना, ये मोहिनी अवतार के दिन ही कहा जाता है कि राहु का जन्म हुआ था। राहु और केतु अलग हुए थे। मोहिनी अवतार के दिन जो कथा चलती है उसको भी हम समझाएंगे आपको, लेकिन इस दिन राहु के निमित्त कुछ खास उपाय करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय राहु के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अपने घर में विष्णु शंख स्थापित करना चाहिए। विष्णु शंख का नित्यपति पूजन करने से और उन पर जल डालकर और नित्यपति उसका ग्रहण करने से इस समय राहु का प्रभाव आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता देगा, परिवर्तन का रास्ता बनाएगा। वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको मोहिनी एकादशी माना जाता है। मोहिनी एकादशी जो है वो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान का प्राकट्य करने की घटना को शास्त्र में वर्णित करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार में कई बार उपस्थित हुए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो उनकी अनन्य श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार भी उनको लेकर इस बात को शाश्वत सत्य बताते हैं कि मैं हर रूप में कहीं ना कहीं भक्त की रक्षा करने के लिए। कई बार कथा शास्त्र में अनेक रूप से हरि अनंत हरि कथा अनंता इस बात को कहा गया है। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में राहु ने जब अमृत को ग्रास करने का प्रयास किया, जब देवताओं और राक्षसों में कहीं ना कहीं इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई अब जो अमृत कलश निकला है उसको हम ही लेंगे, देवता कहे हम, और ऐसे में राक्षस यदि उसको पान कर लेते तो विश्व को कहीं ना कहीं बचने का मार्ग ही बंद हो जाता। तो ऐसे में भगवान ने सुंदर रूप से उनकी आपस में परस्पर जो विरोध चल रहा था बैठाया, शांत किया और स्वयं मोहिनी अवतार लेकर उनके बीच में उपस्थित हुए और कहा कि मैं तुमको पान कराता हूँ। और सुंदर रूप से कथा इतनी सुंदर वर्णित है कि भगवान भक्तों की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार को भी मोह लेते हैं और संसार को मोहकर हमेशा जो कार्य करते हैं उस सिद्धांतिक तौर पर मानने कहीं छल नहीं था। बहुत सारे लोग इस बात को आज की तारीख में तथाकथित रूप में कहेंगे ये तो छल है। छल नहीं है। पापी को शक्ति देना सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ा कष्ट है। यदि पापी को पापी के साथ जो है वो गलत व्यक्ति के साथ कोई भी, यदि हम न्याय की बात कर रहे हैं, वो तो न्याय करेगा ही नहीं। तो भगवान ने ये कार्य किया और कहा जाता है राहु ने भगवान के समस्त उस कार्य को देख लिया कि भगवान कैसे देवताओं को तो अमृत का पान करा रहे हैं और केवल जो राक्षसों को जब समस्या आते हैं तो वो कलश ही बदल देते हैं।
तब राहु ने अपना स्वरूप बदल कर, कहा जाता है कि उस देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। और जैसे ही चंद्रमा को और उसको सूर्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान को बताया। जैसे ही वो पान करने वाले थे, जब भगवान ने उसको पान करा रहे थे, राहु देवता के रूप में आके बैठ गए थे, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाकर राहु का सिर को काट दिया। अब कई लोग कहेंगे तो अन्याय है। अन्याय नहीं है, दुष्ट को किसी प्रकार से क्षमा करने योग्य नहीं है। राहु पापी था, ग्रह उसका मंतव्य गलत था कि इस शक्ति का उपयोग कर कर वो संसार को अपने सुख के लिए संसार को त्रास देने के लिए इस समस्त योजना पे कार्य कर रहा था। तो किसी प्रकार भी उसके कार्य को न्याय युक्त नहीं कहा जा सकता। तो मोहिनी अवतार जो है भगवान का न्याय के युक्त है। तो न्याय क्या है, उसकी व्याख्या हमें अच्छे से इन कथाओं के माध्यम से समझ लेनी चाहिए। तो ये जो पर्व है विशेष तौर पर भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने का है। इस दिन भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान का षोडशोपचार पूजन कर कर सुंदर रूप से आपको विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, भगवान के जो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान शालिग्राम का सुंदर रूप से स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, या हो सके तो पुरुष सूक्त का सहस्रसी रेखा पुरु का सहस्राक्ष सहस्रपात सभू मेघ्वं सर्वातपात त्रतिष्ठित सांगुलम, इस प्रकार से उनके 16 मंत्र जो हैं उनका पूरा स्तवन करके षोडशोपचार भगवान का सुंदर रूप से पूजन करने की व्यवस्था बनाते हैं। कहा जाता है कि यदि जीवन में शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, शत्रु रुक ही नहीं रहे हो परेशान करने के माध्यम, आपके जीवन में खत्म ही ना हो रहा हो, एक खत्म होते ही, क्योंकि संसार में विजय प्राप्त करने के लिए शत्रुओं का मर्दन भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस दिन विशेष तौर पर विष्णु शंख को इन मंत्रों से सिद्ध कर कर अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए इस मोहिनी अवतार के दिन। और नित्यपति उस शंखनाद, सिद्ध शंखनाद यदि करेंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग भी सुंदर रूप से बन जाएंगे। तो ये शास्त्र में जो प्रयोग बताए गए हैं इनको अच्छे से अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। ये अद्भुत प्रयोग है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और जो पुराणों में वर्णित है, और पुराणों में वर्णित इन समस्त प्रयोगों का शास्त्र में यदि आप वर्णित तरीके से कार्य करेंगे, भगवान का स्तवन करेंगे, नित्यपति ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करेंगे, तो भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भी सुंदर योग बना सकते हैं इस दिन। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर कर उनका वो विशेष तौर पे जो चरणामृत, उनका जो पंचामृत है उससे भगवान को स्नान कराने के बाद जो चरणामृत को यदि ग्रहण कर लेंगे, गंगा जल से, तुलसी से, चंदन से, कपूर से, इन सब चीज़ों से, केसर इत्यादि से युक्त इस पंचामृत को भगवान को स्नान कराकर यदि ग्रहण करेंगे तो आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर सुयोग भी आपके लिए जीवन में बन सकता है। तो इस सुंदर प्रयोग को शास्त्र में के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। तुला राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर चल रहा है। वो दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। पंचांग के दृष्टिकोण से वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत तेज गति से हो रहा है। सूर्य जो है भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और साथ साथ शुक्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र में चाह रहे हैं। और ये समस्त जो ग्रहों का परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रहों का प्रभाव देखें तो बहुत तेज गति से आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के संबंध में पूर्वाभास होने के योग बनाते दिखाई देंगे। जिस प्रकार से इस समय सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में आप समझें कि शुक्र के साथ रिलेशनशिप्स में एक नई जान लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे। लेकिन शांति चाहिए, प्रेम यदि चाहते हैं, संबंध अच्छे चाहते हैं तो थोड़ा अपने आप को सरल करना पड़ेगा। उग्रता जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं करता। हर कोई प्यार से हाथ फेरोगे तो कहीं ना कहीं लाभ देगा, और कहीं उग्रता रखोगे तो कोई ना कहीं आपसे मन में ईर्ष्या पाल लेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब वो ज़माना नहीं है राजाओं वाला, हुजूर वाला, कि जो कहीं ना कहीं अपेक्षा करता है। हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर कोई कहीं ना कहीं आपसे केवल मिठास चाहता है, और मिठास से बात करना ज़रूरी है। और जो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपसे कोसों दूर है, ध्यान रखना। आपको चाहकर भी बिना कहे भी लोग आपको कह रहे हैं अरे भैया अशांत है, गुस्सा हो जाएगा, एकदम फूट जाएगा, ऐसा ओरा आपका बना हुआ है इस वक्त। उस ओरा को शांत करने का प्रयास करें। कौन करेंगे? हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हनुमान जी का सुंदर ध्यान करने से आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनेगा। तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन, मंगल का दिन है, कोशिश करें उनका पाठ करने का प्रयास करें। उनकी कृपा से कष्ट दूर होंगे। सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगाएं, वो कल्याणकारी होगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। बुध प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग यदि देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिन महंगा पड़ता साबित हो रहा है।
अननेसेसरी की मन में थोड़ी सी विचार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, अननेसेसरी थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य के मामले में भी, और थोड़ा मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ चिंता फिक्र जो है वो थोड़ा परेशान ज़्यादा करती दिखाई दे रही है। बेकार बातों में कहीं ना कहीं न लिप्त हों, समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करें, बुद्धि को ठीक रास्ते पे चलाएंगे तो चीज़ें, बुद्धि कहीं ना कहीं, मन जो है कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इस वक्त बुद्धि जो है, मन जो है वो कहीं ना कहीं महंगे की खर्चे कराने की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त होता दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश का सुंदर सुबह ध्यान हो सके तो शाम के समय प्रदोष काल में, क्योंकि 2-3 दिन ग्रह इसी अवस्था में रहेंगे, तो प्रदोष काल में शाम के समय आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे अच्छा होगा कि इत्र के द्वारा भगवान पर थोड़ा अर्पित करना, सुगंधित द्रव्य भगवान पर अर्पित करना, भगवान शंकर पर, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। इस दिन भगवती छिन्नमस्तिका की जयंती भी है, तो भगवती का दिव्य ध्यान, पार्वती जी का ही स्वरूप है छिन्नमस्तिका का जो स्वरूप है, तो भगवान शिव पार्वती दोनों का पूजन शाम के समय प्रदोष काल में करना आपके लिए आने वाले समय में कल्याणकारी योग बना सकता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस दिन भगवती छिन्नमस्तिका का प्राकट्य उत्सव होता है, उस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवती का बड़ा दिव्य स्वरूप है। आमतौर पर हमारे भारतीय शास्त्र में जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें अनेक कथाएं हैं, और कथाओं का आदि भौतिक आदि दैविक कई प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन है। सीधी तौर पे यदि कथा समझें तो समझ में नहीं आएगी। भगवती दुर्गा स्नान कर रही होती हैं और उनकी जो सखाएं थी उनको भूख लगती है, उनको खाने को नहीं मिलता, तो भगवती अपना सिर काटकर उन हाथ में ले लेती हैं, और उसके बाद उनसे निकलता हुआ रक्त जो है उन दोनों की दोनों सखाएं हैं वो पान कर रही हैं, और भगवती जहाँ खड़ी हैं वो रति और काम के ऊपर विद्यमान होकर खड़ी हुई हैं। ऐसा स्वरूप आमतौर पे समझ में नहीं आएगा। भगवती का दुर्गा स्वरूप है, भगवती पार्वती जी के संबंध में कथा आती है, तो इन कथाओं को बहुत गूढ़ रूप से समझने की आवश्यकता है। भगवती छिन्नमस्तिका वो ब्रह्मास्त्र हैं कि जो अकाट, जो काम कहीं हो ही ना रहा हो, किसी प्रकार भी समस्या जो हो रही है, कि ऐसी समस्या है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रसातल में चला गया है, तो यानी भगवती ये स्वरूप को सीधी तरह से कथा तो ऐसे समझे, इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य है, समझने के लिए आवश्यकता है। यदि काम पर विजय प्राप्त करने से ही आप संसार में हर प्रकार की विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हो और अमर हो सकते हैं। सोचे भगवती का स्वरूप किस प्रकार का है कि रति और काम के ऊपर, उस मैथुन की स्थिति में उनके ऊपर भगवती विराजमान है और अपना सिर काटकर हाथ में रखा हुआ है, और 2 पान करती हुई वहाँ पर देवियाँ विराजमान हो रही हैं। और ये स्वरूप जो है वो वास्तविक तौर पर दिखाता है कि भोग विलास पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन पर आरूढ़ हो जाते हैं, भोग विलास पर यानी मर्दन कर देते हैं उनका, तब वो अमरता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समस्त जो लोग हैं, परिकर हैं, उनकी उदर पूर्ति, उनकी कामनाओं की पूर्ति करने का मार्ग बना सकते हैं। यानी आपको अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं पर पहले विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर यदि उन पर लिप्त हो जाओगे, कामनाओं पे, वासनाओं में यदि लिप्त हो जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। छिन्नमस्तिका भगवती का कभी समय मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका हम आपको जो प्रभाव है वो समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्षणिक शब्दों के माध्यम से इस उत्सव को बड़े आनंद रूप से समझने की आवश्यकता है। तो ये भगवती का वो स्वरूप है कि यानी संसारिक कामनाओं को पूर्ण करना भी बहुत ज़रूरी है। संसारिक कामनाओं की पूर्ण करने के लिए भगवती ने ये स्वरूप का, ये घटना को वो वहाँ पे जो रखा गया है, ये 10 महाविद्या के अंतर्गत जब सबसे ज़्यादा शक्ति संपूर्ण भगवती का स्वरूप है। यदि व्यक्ति लगातार जीवन में हार चल रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इनके दिव्य अनुष्ठानों को यदि जीवन में अपना लिया जाए तो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का योग बना सकता है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो छिन्नमस्तिका भगवती का जो मंत्र हैं, जो उनकी स्तुति है, जो उनके प्रयोग हैं, जो शास्त्र में वर्णित हैं, जब कोई स्थिति ना चल रही हो, कहीं भी कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तब इनके मंत्रों का प्रयोग कर कर आप अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने समस्त परिकर की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इनका दिव्य जो प्रयोग है उनका प्रयोग कर कर आप समस्त चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। 30 तारीख बृहस्पतिवार का दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो जो ग्रहों का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन दोपहर आते आते, शाम आते आते आने वाले 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं कीर्ति का लाभ, कहीं ना कहीं लक्ष्मी का लाभ, कहीं ना कहीं चीज़ें सही दिशा में जाने की तरफ अग्रसर होती दिखाई दे रही हैं। सुबह जरूर थोड़ा हल्का दिखाई देता है ग्रहों का योग। दोपहर के बाद बुध का परिवर्तन, चंद्रमा का परिवर्तन, दोनों ग्रह परिवर्तन करते करते आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के साथ बुध का योग जाना और उसके सम्मुख चंद्रमा का आ जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में
आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बहुत सुंदर स्थिति को लाभ देने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं मन को शांत भी करेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको लाभ देता दिखाई देगा। भगवान नरसिंह का इस दिन अवश्य ध्यान करना चाहिए, उनकी जयंती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी के दिन नरसिंह जयंती होती है, और ये नरसिंह जयंती वो दिन है कि इस दिन असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी का जन्म कहाँ हुआ? एक राक्षस के घर में, और उस राक्षस ने पूरे संसार को त्राहिमाम त्राहिमाम कर रखा था, कोई शक्ति नहीं चल रही थी, और प्रहलाद को भी अनंत घोर कष्ट उस राक्षस ने उत्पन्न, अपने संतान केवल भगवान विष्णु का स्मरण वो करने की तरफ थे, और पिता को भी सही दिशा दिखाते थे कि उस परमात्मा की उपासना करो, आपकी शक्ति नहीं है, आप जो भी कर रहे हो अपने पाप को बढ़ा रहे हो, भगवान का स्थान करने का प्रयास करना चाहिए। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि स्तंभ में भी है, जब उस स्तंभ से भगवान निकलते हैं, उस पर प्रहार किया जाता है, और जब उस खंभ को तोड़कर भगवान का प्राकट्य होता है तो कहा जाता है कि परमात्मा तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो इस भाव को समझे, सुंदर ये घटना जो है इस बात को प्रतिपादित करती है कि आप कहीं भी परमात्मा को देख सकते हैं, वो कहीं से ही प्रकट हो सकता है, और असंभव को आपकी भक्ति चाहिए। तो भक्ति स्वरूप में इस दिव्य दिन का हमें लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और प्रहलाद ने वो चमत्कार करके दिखाया, प्रहलाद ने वो चमत्कार करके दिखाया कि कैसी परिस्थिति विकट हो, कैसी परिस्थिति विकट हो, यदि आपकी भक्ति सुदृढ़ है, भक्ति सही है, तो वो असंभव को भी संभव करने का मार्ग मिल सकता है। तो ये नरसिंह अवतार जो भगवान का है ना, ये इसी स्वरूप को वर्णित करता है। इस भगवान विष्णु के इस स्वरूप को कहा जाता है कि आवेश अवतार हैं भगवान के, और इस संसार के बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का योग बनाते हैं। लोग इनकी शक्ति को, इनकी पूजन के लिए बहुत कम मंदिर विद्यमान है जगह जगह पे, लेकिन जहाँ इनके प्रयोगों को शास्त्र में वर्णित किया गया पुराणों में, वो इतने चमत्कारिक प्रयोग हैं। इनके सिद्ध यंत्र को इस दिन स्थापित कर कर यदि घर में रख लिया जाए तो कहा जाता है पूरे वर्ष भर आपके जीवन में कहीं भी नेगेटिव प्रभावों का योग नहीं बनेगा, हर जगह विजय प्राप्ति का योग। उसके साथ नित्य प्रति छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रति यदि स्तवन करते हुए इसका प्रयोग को किया जाए, उनके यंत्र को स्थापित करके, उनकी आकृति को स्थापित करके उनका पूजन नित्य प्रति किया जाए, तो भगवान समस्त कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर रूप से बना देते हैं। तो इस दिन विश्वास कर कर पंचोपचार षोडशोपचार उनका पूजन करते हुए अपने घर में उनके यंत्र को या उनकी आकृति को, उनकी मूर्ति को स्थापित कर कर उनका या शालिग्राम स्वरूप में ही उनका पूजन करने का हम व्यवस्था बनाएं। भगवान नरसिंह भगवान जो हैं बड़े चमत्कारी हैं, और उनको उतना टाइम नहीं लगता अवतरण करने के लिए, तो वो तो क्षण में अवतरण हो जाते हैं। सोचो कि भगवान जो तमाम जो बाकी अवतार हम देखें कितना टाइम लगा उनको, गर्भ में आए, उसके बाद टाइम लगा जन्म, लेकिन भगवान तो साक्षात जब कष्ट सामने विराजमान था, समाप्ति का योग था, उस कष्ट से निवृत्ति का योग था, तो स्तंभ से भी उपस्थित होकर भगवान ने सुंदर रूप से एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया, तत्क्षण प्रकट होकर कष्ट को निवृत्त करने का योग बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए भक्ति में ऐसा सुदृढ़ विश्वास कि बांध दो मुझको, फेंक दो उठाकर। आम आदमी तो वैसे ही डर जाएगा, अरे भैया ऊपर से फेंकोगे, आग में फेंकोगे जल जाऊंगा, ऊपर से पहाड़ से नीचे करोगे तो चकनाचूर हो जाएगा। अब वो परमात्मा का स्मरण करेगा या अपने भय को उस वक्त उसका ध्यान आएगा। लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल समदर्शी भाव से परमात्मा के उस मंत्र का जप करते रहे, तो फिर वो चमत्कार होता है। हमारा तो एक सेकंड तक मन नहीं लगता है, तो कहाँ से वो चमत्कार होने का योग, परमात्मा कैसे वो जो निष्क्रिय स्थिति में से उत्पन्न होकर जड़ में से चेतनता की तरफ कहाँ वो अपना चमत्कार को दिखाएगा। इसलिए विश्वास जगाइए और देखिए, अनेक बार ऐसा योग बनता है, हमने करके देखा बहुत बार। जब बिल्कुल कोई स्थिति ठीक नहीं थी, कहीं रास्ता उम्मीद सब हार चुके थे, तब भगवान का सुंदर स्तवन करे, कहाँ से कैसा रास्ता बना और कहाँ से वो नया कुछ ना कुछ प्रतिपादित हो जाता है, तो सरलता अपनाने का प्रयास करें। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। यही उपाय है और यही आपके कष्टों को निवारण करने का योग बनाते हैं। तो इस नरसिंह जयंती पर सुंदर रूप से भगवान के नरसिंह स्वरूप का प्राकट्य जो हुआ है वो हमारे कष्टों को निवृत्त करने के लिए हुआ है। तो
तो यदि जीवन में ऐसा कोई आतताई आपको कष्ट दे रहा हो, जिसकी कहीं भी निवृत्ति नहीं हो, या कैरियर में कोई ना कोई ऐसा आगे आदमी बैठ गया हो जो आपकी हर तरह से कैरियर में आगे बढ़ने से आपको रोक दिया हो, तो इस दिन भगवान नरसिंह का जो विशेष तौर पर सिद्ध करा हुआ यंत्र होता है, उसको अपने घर में यदि स्थापित कर लिया जाए, अपने ऑफिस में स्थापित कर लिया जाए, तो उन सब कष्टों से निवृत्ति करने का योग, आपदाओं से निवृत्ति करने का योग सुंदर रूप से बन जाता है। ग्रहों का अभी परिवर्तन का प्रभाव आपने अच्छे से समझा कि कब कौन से दिन किस प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन होने का योग चल रहा है। ऐसे में देखिए, इस वक्त ग्रहों की जो अवस्था है, सूर्य जो है वो मंगल से आगे हो गए हैं। तमाम गोचर के प्रभाव को इस प्रकार समझना चाहिए। मंगल की गति से सूर्य काफ़ी आगे चलते दिखाई दे रहे हैं, और ये गति विशेष तौर पे विश्व में महंगाई को बहुत बुरा हाल करती दिखाई देगी। कमर तोड़ महंगाई आगे जाकर व्यक्ति को परेशान करने के योग बनाती दिखाई दे रही है। और इस प्रकार के योग जो बन रहे हैं, ये विशेष तौर पर एक तरह से त्रास देने वाले योग हैं। किसी के रोके महंगाई रुकने में बहुत दिक्कत आती दिखाई दे रही है। इस प्रकार के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ग्रह योग आमतौर पे समझ लें, गोचर के दृष्टिकोण से देखें 15 से 45, यानी इतना ज़्यादा भयावह स्थिति परिवर्तन करती दिखाई दे रही है। महंगाई के दृष्टिकोण से देखें, मौसम के दृष्टिकोण से भी आगे आने वाले जो ग्रहों का योगा योग दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा सा अशांत करने की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। मंगल शनि का टकराव भी चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को किस विपरीत दिशा में मोड़ सकता है। आने वाले समय में विशेष तौर पर देखिए कि जो जेठ का महीना आने वाला है, उसमें 5 शनिवार का योग बनने वाला है। वो कहीं ना कहीं नए मैदान, नए युद्ध के मैदान खोलने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है विश्व के दृष्टिकोण से। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा शांति का वातावरण नहीं है। 2026 अपने आप में कई परेशानी करने वाले योगों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। तो आप अपने ग्रहों को ठीक समझ कर उसके अनुसार से जो समय समय पर उपाय बताते जाते हैं, उनको अच्छे से अपना लेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ज्योतिष में कोई भी कपोल कल्पित बात चलती नहीं है। प्रत्यक्ष योगों के अनुसार से प्रभाव सामने आते हैं, और उनसे बचने के मार्ग भी पुराणों इत्यादि शास्त्रों में बहुत सुंदर रूप से बताए गए हैं। वो सब कार्य करते हैं, कहीं शंका ना रखें कि ये उपाय कार्य करते हैं नहीं करते। कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि जब समय भारी चल रहा होता है कि नहीं, कुछ नहीं काम करता। उनसे पूछो जिन्होंने अपने अनुभव देखे हैं, चमत्कार आपने भी देखे होंगे, फिर क्यों मन में संशय लाते हो। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से समझ लें, हमारे जीवन में कई सारे जो प्रभाव हैं, जो भी कर्म को भोगते हैं, वो हमारे सामने हर रोज़ आते हैं। और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कुछ जिसने जैसा व्यक्ति ने कर्म किया है, उसके अनुसार से उसको प्रारब्ध में उसको चीज़ को भोगना पड़ता है। भाग्य उसके समक्ष बनाकर वो सब चीज़ उपस्थित कर देता है। भाग्य आपके कर्म से ही बनता है। और बहुत सारे लोग कई बार उस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमें अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन में नहीं तो कैसे ही आपाधापी हो, कैसे ही ग्रह खराब भी हो, लेकिन यदि हमारे कर्म सही हैं तो हम कैसी ही विपदा के समय में ग्रहों की जो अच्छी स्थिति ना हो, उससे भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। हमने बहुत सारी जन्मपत्री देखी, बहुत सारी, आज बाल्यकाल से लेकर अब बहुत साल से, जब से कहूँगा 5 साल की उम्र से ही जन्मपत्रियों के संबंध में, ज्योतिष के संबंध में पिताजी के साथ रहकर ज्ञान अर्जित करना शुरू किया था। और आज सत्य समाने कि हज़ारों जन्मपत्रियाँ देखी, हज़ारों जन्मपत्री में ऐसे योग देखे कि एक से एक अशुभ योग थे, लेकिन फिर भी क्या था, वो नेगेटिव प्रभाव था नहीं कुंडली के अंदर। कारण क्या है कि नेगेटिव योग होते हुए भी हम कैसे उनसे व्यक्ति बच के निकल रहा है, केवल उसका पुण्य कार्य है। पुण्य कार्य यदि हो जाए तो आप मान के चलना। और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष भारतीय वैदिक ज्योतिष, जो प्राचीन ज्योतिष है, बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने के अनेक कारण कहते हैं वेद के अंदर ज्योतिष नहीं। अरे वेद के अंदर सब कुछ विद्यमान है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो वेद के ज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है? तो पौराणिक कालों को किस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने भ्रांति के अनुसार से बात करने का बात करते हैं। भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने वेद का क ख ग नहीं पढ़ा उनको समझ में आती है, उनको बात समझ में नहीं आती है, वो अपनी अपनी बातें उत्पन्न कर देते हैं और इन समस्त पौराणिक जो चीज़ें हैं उनको कहीं भेद कर देते हैं। वेद को, पुराण को भेद करने का प्रयास करते हैं, अनेक शाखाओं भेद करने का प्रयास करते हैं, और आप आनंद से उनकी बातों को सुनते भी हैं, क्योंकि आपके मन में ही हमको लगता है कहीं ना कहीं खोट है। अगर आप परनिंदा सुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि परनिंदा सुनकर कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में ही, व्यक्ति के ज्ञान में ही खोट होता है।
तो भारतीय संस्कृति ऐसी कपोल कल्पित एक भी बात नहीं उपस्थित करती। तो इसलिए उन लोगों के ज्ञान पे ना जाए तो इसलिए अच्छा रहेगा। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त कार्यक्रम को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को बहुत वृहद वर्णन समझने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि नग पहन लिया, ये कुछ कर लिया, ऐसी चीज़ों को ही हम ज्योतिष मान के बैठ जाए। इसलिए ज्योतिष को यदि समझें तो एक एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। पंचांग पुराणों से जुड़ा है, पंचांग कथाओं से जुड़ा है, पंचांग तिथियों से जुड़ा है, तिथियों से जो कथाएं हैं वो पुराणों से जुड़ी हुई हैं। पुराणों की तमाम जो सार हैं जो है वो वेदों के अंतिम अंग वेदांत से जुड़ा हुआ है, और वेदांत वेद से जुड़े हुए हैं। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक एक मंत्र, एक एक प्रयोग, चाहे वो सत्यनारायण की कथा है, चाहे वो एकादशी का व्रत करने का विधान है, चाहे वो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अनेक अनेक चीज़ें विधान जो उपस्थित हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उसी संस्कृति से निकल कर आई हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल आपके समक्ष उदाहरण उपस्थित कर देते हैं। अगर पुराणों में जो कथाएं गलत हैं तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं ना, त्र्यंबकम निजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात्, भगवान शंकर का मंत्र माना जाता है। और स्कंद पुराण के अंदर और बहुत सारे पुराणों के अंदर इस मंत्र की बहुत सारी कथाएं भी चलती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो टेस्टिमनीज दी हैं, कथाओं का मतलब है टेस्टिमनी, उनका उपयोग करने के बाद। और ये मंत्र कहाँ से निकला? ये मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद के में अंतर्गत आए इस मंत्र को। तो तमाम मंत्र कहीं ना कहीं वेद से ही निकल कर आए। जो लौकिक मंत्र, जो वैदिक मंत्र हैं, लौकिक मंत्र बहुत सारे बना दिए गए हैं, लेकिन वैदिक मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं तो वहाँ से निकल कर आए, वेदों से ही निकल के आए ना, और उन्हीं का उपयोग शास्त्र में किया जाता है। इस पर कहीं वर्णन का बात कहीं और है, तो उसको हम कभी ना कभी समय लेंगे, लेकिन भ्रांतियों में ना फंसे इस बात के लिए हमने हल्का सा इसको टच देने का प्रयास किया। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल मन में कहीं ना कहीं भाव लेके चल जाते हैं। कारण उसका यह है कि हमारे स्कूलों व्यवस्था में, विद्यालयों में हमारे शास्त्रों को पढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया, और हम आज की तारीख में केवल सुपरफिशियल ज्ञान के चक्कर में फंस जाते हैं। और फिर कोई ना कोई बीज रोपण कर देता है, वो बीज रोपण में पानी मिल जाती है, कहीं ना कहीं खाद मिल जाती है, कहीं ना कहीं नास्तिक लोगों का, और फिर वो पेड़ बन के कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो अज्ञानता की तरफ हमें धकेल देता है। सही मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाता है। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, बिल्कुल कहीं भी कोई चीज़ गलत नहीं है। तो उन सब उपायों को आप अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। कितने सुंदर सुंदर जो उत्सव इस वैशाख के महीने में आए, और इसके बाद तो जो जेठ का महीना आने वाला है इससे भी बढ़िया आनंद का देने वाला है। उन सब समय में हम तमाम विश्व में कहीं कोई लोग परेशान हो रहा हो, हम उसको ना ध्यान दें, अपने कर्मों को सुधारें, अपनी गति को, ग्रहों की गति को देखें, और अपनी चीज़ों को ठीक करते जीवन में आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस चक्कर में ना फंसें। तो उस परमात्मा के साधन को, जीवनचर्या को ठीक करते हुए साथ साथ चलाने का प्रयास करें। बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर पाएंगे। और ज्योतिष की बहुत सारी बातें, एक बात मान के चले, हमने अभी इसकी बात में आपको उठाया था कि हमारे जन्म पत्री में बहुत सारे नेगेटिव रोग होते हैं, लेकिन कई बार वो फलीभूत नहीं हो रहे थे। इसी प्रकार से बहुत अच्छे योग होते हैं, वो फलीभूत नहीं हो रहे थे। कारण क्या है? कारण है कहीं ना कहीं कब, समय कब आने वाला है। जैसे आप मान के चलें किसी व्यक्ति की कुंडली में केमुद्रम योग बना हुआ है। केमुद्रम का मतलब है आपके 100 राजयोग बने हुए, एक दरिद्र योग आ गया, वो सबको लीप के खत्म कर देगा। अब कैसे उसको ठीक करना है? ज्योतिष विज्ञान वो सूत्र बताती है कैसे उसको ठीक करेंगे। ऐसे मंत्र हैं सत्य माने कि जिनको यदि उस समय जप लिया जाए तो उस मुहूर्त के अंदर, तो केमुद्रम का क्या प्रभाव। देखिए, जैसे आप मान के चलें कि आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव, जैसे केमुद्रम योग के बारे में बात करें, आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं चलता। चंद्रमा यदि बिल्कुल अकेला है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, आगे पीछे 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो केमुद्रम योग हो गया। और फिर क्या होगा? उससे दरिद्र योग बन जाएगा, छन्नी की तरह काम करेगा। अब किसी कुंडली में है तो किसी राजा के यहाँ भी पैदा हो गया, तो फिर वो कहीं ना कहीं दरिद्रता की तरफ भागता चला जाएगा। अब इसको कैसे बचाया जाए? इसको बचाने के लिए शास्त्र में जो महालक्ष्मी के उपाय बताए गए हैं उनको करने का प्रयास कीजिए ना। अभी अक्षय तृतीया गई, अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि यदि श्री सूक्त का जप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर लिया जाए, उसका यज्ञ कर लिया जाए, तो एक दिन में ही पूरे वर्ष का अक्षय फल प्राप्त करने का योग बन जाएगा। और दिन पूरे वर्ष में आप उस मंत्र को जप करने के लिए मेहनत लगाएंगे, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि उसका एक संख्याबद्ध तरीके से पूरी तरह से जप कर लिया जाए तो फिर कैसे वो मंत्र कार्य नहीं करेगा। कब हुआ मंत्र का उद्धारण ये वाला? ये ऋषि भृगु ने, जब भगवती ने स्वयं उनको श्राप दिया, तब इस मंत्र का प्रादुर्भाव उन्होंने किया, प्राकट्य किया। और इस मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि आपकी कुंडली से दरिद्र योग को लाठी मारकर भगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से शत्रु कष्ट दे रहे हैं, कुछ और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो अभी बगलामुखी जयंती के बारे में हमने अभी आपको जो पर्व है उसके बारे में आपको उपाय बताए।
प्रत्यक्ष रूप से एक के बाद एक लोग आते हैं, उन सबके कार्य कई बार संपादित होते हैं, तो कैसे उनका प्रभाव ना समझें हम। तो आप इन समस्त चीज़ों को जो हमने आपके समक्ष रखी हैं, तो सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन पुरुष पावत नाई। तो कर्म करने का अधिकार आपके पास है, कर्म से भागे मत। सही दिशा में सही कार्य यदि करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कष्ट जीवन से दूर ना हो। बिल्कुल कष्ट जीवन से दूर होते हैं, तो इसलिए कष्ट को दूर करने के लिए सही दिशा में सही गुरु आज्ञा के अनुसार से सही समय पर यदि सही कार्य कर लिया जाए तो फिर वो सही फल ही जीवन में देगा। और ना समय ठीक है, ना विधि ठीक है, ना ज्ञान ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर भ्रांति ही उत्पन्न होगी और अज्ञान ही उत्पन्न, अज्ञान में किया गया क्या है, अंधकार को ही देता है और अंधकार में फिर भ्रांति उत्पन्न करने के योग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो इसलिए सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को समझें। एक आमतौर पे बहुत सारा प्रश्न लोगों के आते हैं कि चंद्र राशि या सूर्य राशि या हम ज़ोडिएक साइन के अनुसार से चलें या नाम राशि के अनुसार से चलें हमारे भविष्यफल को देखने के लिए। देखिए, ज्योतिष को जब व्यापक रूप से देखा जाता है तो राशि के अनुसार से बहुत सारी चीज़ें, ग्रह गणनाएं, ग्रहों के योगायोग, उनके अंतर्बल, उन सब चीज़ों को, अवस्थाओं को भी देखा जाता है, विंशोत्तरी दशाएं, कई प्रकार की और दशाएं, उन सबको भी देखा जाता है और साथ साथ राशि के दृष्टिकोण से इन सबको समग्र भाव से देखा जाता है। तो आमतौर पे चंद्र राशि सबसे बढ़िया प्रमाणिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी नाम के अनुसार से भी राशि का प्रभाव होता है, उसके अनुसार भी देखा जा सकता है, लग्न के अनुसार से भी देखा जा सकता है, सूर्य के अनुसार, सूर्य राशि के अनुसार से भी देखा जा सकता है। लेकिन जितना सटल होते जाओगे, सबसे पहले आप मान के चले सूर्य राशि हो गई, सूर्य राशि से और सटल करोगे तो और उसको माइन्यूट देखने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, फिर लग्न राशि आ जाएगी, लग्न राशि के बाद और सटल देखने का प्रयास करोगे, चंद्र राशि आई, चंद्र राशि के बाद लग्न राशि आ गई, फिर नक्षत्र आ गया। तो जितना सूक्ष्म रूप से ज्योतिष के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हर घटना क्यों घटी, कैसे उसको रोकना है, अशुभ समय को कैसे दूर भगाना है, उन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्योतिष बड़ी सूक्ष्म विज्ञान है, इसको सही रूप से जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने जन्मपत्री के साथ बिल्कुल सही समय पर, लोग कहते हैं जी जन्मपत्री हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी मूल जन्मपत्री में तो एक बार के ग्रह बनकर आ गए, लेकिन परिवर्तन तो हर क्षण हो रहा है ना। तो यदि उन मूलभूत सिद्धांतों को परिवर्तन के सिद्धांतों के साथ जोड़कर चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, तब सब चीज़ों को हम अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर भविष्य में चीज़ों को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसकी कुंडली में हमने हज़ारों बार देखा है कि अशुभ योग थे फिर भी वो फलीभूत नहीं हुए क्योंकि कर्म सुधर गए थे और बहुत अच्छे योग थे, लेकिन जीवन में व्यक्ति ने कोई शुभ काम किया ही नहीं और वो सारे के सारे योग ऐसे के ऐसे बंद अवस्था में चले गए। पितृदोष के संबंध में बात की जाती है ना कि बहुत सारे लोग कि पितृ ऋण बन गया, पितृदोष बन गया कुंडली में। पितृदोष लेके नहीं आता कोई आदमी, पितृदोष बनता है, पितृ ऋण चढ़ता है। आपने घर बैठे बैठे माता पिता का अपमान किया, पितरों के निमित्त जो कार्य है वो नहीं किया, तो फिर पितृ ऋण बन ही जाएगा। जन्मपत्री से नहीं बनती ये सब चीज़ें, कर्म के अनुसार से बनती हैं ये चीज़ें। कर्म के अनुसार से समझेंगे, देखेंगे और उसको परिवर्तन करने के योग बनाएंगे, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल भाग्य में, कोई किसी के भाग्य में जो परिवर्तन करने का योग स्वयं बना सकता है भाग्य में। ऐसा नहीं कि परमानेंटली वो लिख दिया गया है। सही कर्म करके, सही चीज़ों को ज्ञान करके, सही गुरु के आशीर्वाद से आप एक एक चीज़ को बदल सकते हैं। विश्व में अनादिकाल से लोगों ने इसको करके दिखाया है, तो आप भी समझेंगे, करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन का योग बनेगा।